हाय दिस इज जय और ये एक हमारा वन शॉट लेक्चर कंपेयरिंग क्वांटिटीज का जिसमें हम कवर करने वाले प्रॉफिट एंड लॉस टैक्स एंड डिस्काउंट और ये सब कंप्लीट होगा विद इन 20 मिनट। तो लास्ट तक बने रहना, इस 20 मिनट में आप हो जाएगा बिल्कुल एग्जाम रेडी। तो चलो मैं स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो हमें टॉपिक में पहले ही से समझ लेना है कि ये जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस है वो हमेशा सीपी के ऊपर कैलकुलेट किए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। आगे देखना, द अमाउंट एट विच एन आर्टिकल इज बॉट इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस, यानी जिस अमाउंट पे आर्टिकल को खरीदा जाता है, आप अपने पॉकेट से जितना पैसा दिए किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो वो आपका हो गया कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस, द अमाउंट एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, यानी जिस प्राइस पे आर्टिकल को बेचा गया वो हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। और वापस रिपीट कर रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस हमारा हमेशा सीपी के ऊपर कैलकुलेट होगा। क्लियर है? चलो, profit and loss is always calculated on CP, profit और gain percent when SP is greater than CP। जब हमारा सेलिंग प्राइस ग्रेटर होगा CP से तब हमें गेन होगा, जब हमारा सेलिंग प्राइस कम होगा CP से उस केस में हमें लॉस होगा। हम यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं, गेन निकालने हैं तो SP माइनस का CP, लॉस निकालने हैं तो CP माइनस का SP। गेन में क्या होगा, हमारा SP ग्रेटर होगा CP से, लॉस में क्या होगा, हमारा SP छोटा होगा CP से। या फिर तुम ऐसे लिख सकते हो, सीपी ग्रेटर होगा एसपी से। तो फिर यहाँ पे माइनस लगा दोगे तो सीपी माइनस का एसपी हमें लॉस मिल जाएगा और एसपी माइनस का सीपी हमें गेन मिल जाएगा। गेन परसेंटेज निकालना है तो गेन अपॉन में सीपी इंटू का 100, लॉस परसेंटेज निकालना है तो लॉस अपॉन में सीपी इंटू का 100। अब कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए इन पे। जैसे देखो यहाँ पे, Karan buy a pen for rupees 80 and sell it for rupees 100, find the his gain and gain percentage। एक करण है, उसने पेन खरीदा है, पेन का कॉस्ट प्राइस है 80, सेलिंग प्राइस है 100। पहली बात, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? देखो जरा, एसपी हमारा यहाँ पे 100 है और सीपी 80 है, तो एसपी ग्रेटर है सीपी से, यानी हमें हो रहा है प्रॉफिट। और प्रॉफिट या गेन कैसे निकालोगे, एसपी माइनस का सीपी। एसपी है हमारा 100 रुपीज और सीपी है 80, यानी हमें हो रहा है 20 रुपीज का प्रॉफिट। प्रॉफिट तो हमें मिल गया लेकिन हमें गेन परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट भी फाइंड करना है। तो प्रॉफिट परसेंट हमारा होता है प्रॉफिट अपॉन का सीपी, जो कि है यहाँ पे 80 इंटू का 100। क्लियर है? तो ये 0 से 0, 2 वन जा 2 फोर जा, यानी 100/4, जिसे लिख सकते हो 25% का हमें हो रहा है गेन या फिर प्रॉफिट परसेंट। क्लियर है यहाँ तक बात? तो चलो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। The cost price of an article of 10 article is equal to the selling price of 8 article. Find the profit percentage। तो profit percentage हमारा क्या होगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल हमारा 8 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। यानी ऐसे समझो, 10 आर्टिकल को खरीदने के लिए जितना पैसा दिए थे ना, उतना ही पैसा तुम्हें 8 आर्टिकल को बेचकर मिल गए। तो 2 आर्टिकल और बचे, ठीक है, 2 पे तुम्हें होगा प्रॉफिट। अब कैसे होगा प्रॉफिट, कितना होगा, वो फाइंड करते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं तुम्हें हाईलाइट करके दिखाता हूँ। हमने सीपी ऑफ वन आर्टिकल को एक्स रुपीज लिया है। क्यों सीपी को एक्स इसलिए लिया है, क्योंकि हम जब भी प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं तो सीपी के ऊपर निकालते हैं, इसलिए हम सीपी को एक्स लिए हैं। तो देयरफॉर 10 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस होगा 10 इंटू एक्स, 10 एक्स रुपीज। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे कहा है कि 8 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो 10 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। मतलब जो 8 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है वो 10 एक्स रुपीज है। ऐसे समझो आराम से, 10 आर्टिकल को खरीदने में हमें 10 एक्स रुपीज लगे और यही 10 एक्स रुपीज हमें 8 आर्टिकल को बेच करके 10 एक्स रुपीज मिल गए। अब यहाँ से हम 1 आर्टिकल का प्राइस फाइंड कर लिए, जो कि है 5/4 एक्स रुपीज। अब क्लियरली इधर देखो जरा, यहाँ पे एस पी और सीपी, इसमें बड़ा क्या है, यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस है 5/4 ऑफ एक्स रुपीज और कॉस्ट प्राइस है एक्स रुपीज। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि हमारा एसपी बड़ा है, एसपी बड़ा है तो प्रॉफिट है। अब कितने का प्रॉफिट है वो निकाल लेते हैं। यहाँ पे इस स्लाइड में मैं पहले ही कर दिया हूँ, देखो जरा, हमारे पास सीपी है वन आर्टिकल का एक्स रुपीज और सेलिंग प्राइस यानी एक आर्टिकल को हम बेच रहे हैं 5/4 एक्स रुपीज में। क्लियर है? हमें दिख रहा है कि एसपी बड़ा है, मीन्स हमें प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट मीन्स एसपी माइनस का सीपी, एसपी है 5/4 ऑफ एक्स और सीपी है एक्स।
अब इसे कैंसिल करना मतलब यहाँ पे एलसीएम 4 लोगे तो 5x और इधर में x 4 के साथ 4x 5x माइनस 4x यानी x बाई 4 रुपीज का में हो रहा है प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू का 100। प्रॉफिट x बाई 4 रुपीज का अपॉन में सीपी x रुपीज का इंटू का 100। ये 4 इस 100 को 25 टाइम में कैंसिल करेगा तो ऊपर में 25 इंटू एक्स 25x, नीचे में x को काटेगा बचेगा 25%। तो हमें ओवरऑल हो रहा है 25% का प्रॉफिट। यहाँ पे वापस देख लो जरा, हमारे पास गिवन था कॉस्ट प्राइस 10 आर्टिकल एसपी ऑफ 8 आर्टिकल के बराबर है। जस्ट हमने डिटरमाइन किया सीपी और एसपी, उसके बाद हमने निकाल लिया, हमें दिख रहा है प्रॉफिट है, प्रॉफिट फाइंड किया, फिर प्रॉफिट परसेंट पे। नाउ अब देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है जो कि हमें याद कर लेने हैं। यहाँ पे फॉर्मूले फॉर एसपी के लिए फॉर्मूला जब हमारे पास गेन या लॉस हो रहा हो, एसपी अगर फाइंड करना है जब हमें गेन होगा तो 100 प्लस का गेन अपॉन में 100 इंटू का सीपी, लॉस होगा तो 100 माइनस का लॉस अपॉन में 100 इंटू सीपी। कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है तो ऊपर में 100 नीचे में 100 प्लस का गेन, अगर गेन हो रहा है तो लॉस हो रहा है तो 100 माइनस का लॉस इंटू का एसपी। क्लियर है? अब इन पे कुछ क्वेश्चन कर ले, तो इसी के साथ हम मूव करते हैं क्वेश्चन पे। देखो जरा, राम सोल्ड अ बुक फॉर रुपीज 1500 with a profit of 25%, फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक। तो सीपी ऑफ अ बुक क्या होगा? देखो आराम से, हमारे पास गिवन डाटा में क्या क्या है, गिवन सेलिंग प्राइस ऑफ बुक है, एसपी ऑफ बुक, बुक को राम कितने में सोल्ड करता है 1500 में, साथ में उसे होता है प्रॉफिट या फिर सिंपली बोलूं मैं तो गेन, गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट है 25 का। हमसे पूछा गया है कि फाइंड करो भैया बुक का सीपी क्या होगा, सीपी ऑफ बुक। डायरेक्ट फॉर्मूला से मैच करें, हमारे पास एएसपी गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, हमसे पूछा जा रहा है सीपी क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, सीपी फाइंड करने के लिए जब गेन होगा तो ऊपर में 100 नीचे में 100 प्लस का गेन इनटू का एसपी। तो फॉर्मूला एज इट इज फीड कर दूं, सीपी देयरफॉर सीपी इक्वल टू 100 अपॉन में 100 प्लस का गेन यानी प्रॉफिट इनटू का एसपी। वैल्यू जरा फीड करूं मैं तो यहाँ पे 100 प्लस का गेन, गेन कितने का हो रहा है 25% का, तो 100 प्लस का 25 जिसे मैं लिख सकता हूँ 125, 125 इंटू का एसपी, एसपी कितना है 1500, तो 1500 कैंसिल करने की कोशिश करो तो 25 के टेबल में 5 टाइम में, 25 के टेबल में 4 टाइम में। अब इधर देखो जरा, ऊपर में है 4 इंटू 1500 और नीचे में है 5, तो इस 5 से वापस 1500 को कैंसिल करो तो 5 3 सा, ऊपर हुआ 300 इंटू का 4, 300 इंटू का 4 जो कि हुआ 1200। देयरफॉर सीपी इक्वल टू 1200, बुक का कॉस्ट प्राइस है 1200 रुपीज। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो जरा, यहाँ क्या है। The cost of bike was rupees 95,000 and rupees 5,000 were spent on its repair and it sold to Rahul at a profit of 10%. Find the SP of an article. Clearly आराम से देखो, पहले बाइक को खरीदा गया 95,000 में, पॉकेट से एक बार 95,000 निकाले, फिर उसमें रिपेयर करवाए, ओवरहेड एक्सपेंसेस कितना लगा 5,000 का लगा, तो टोटल तुम्हारे पॉकेट से कितने पैसे खर्च हो गए। हम पेन जरा स्वैप करो, यहाँ पे therefore सीपी ऑफ बाइक, यानी बाइक के ऊपर पॉकेट से कितना पैसा खर्च किया 95,000 फिर 5,000, तो कितना हुआ 1 लाख रुपीज हमने खर्च किया। प्रॉफिट हुआ 10% का और हमने बेचा कितने का, ये हमें फाइंड करना है। क्लियर है बात? आप जरा, अच्छा नहीं है इधर स्पेस। um, हमारे पास प्रॉफिट गिवन है, सीपी गिवन है, हमें फाइंड करना है एसपी। तो एसपी के लिए क्या फॉर्मूला था, अगर प्रॉफिट गिवन है तो 100 प्लस का प्रॉफिट अपॉन में 100 इंटू का सीपी। इधर चलो पीछे आओ, देखो यहाँ पे ये एसपी फाइंड करना है तो 100 प्लस अगेन इंटू का सीपी अपॉन में 100, तो वही चीज हमें यहाँ पे फीड करने वाले हैं। 100 प्लस का प्रॉफिट, प्रॉफिट है 10% का, तो 100 प्लस का 10 यानी 110 लिख सकते हैं, 110 अपॉन में 100 इंटू का सीपी कितना 1 लाख रुपीज, तो 1 के साथ 50345, इसे सिंप्लीफाई करो जरा, तो ये 20 इधर है, 20 इधर है, ऊपर में 1000 इंटू 110, 110 इंटू का 1 2 3000
1 के 11 के साथ 12340 12340 रुपीस हो गया हमारा सीपी एसपी, हाँ एसपी। देयरफॉर एसपी ऑफ बाइक, बाइक को कितने में बेचा गया, 1,10,000 रुपीज में बेचा गया। क्लियर है, 1 लाख हो गए इसके कॉस्ट जो कि लगे, और ये 10,000 प्रॉफिट जो कि एसपी, ये प्रॉफिट 10% में, और एसपी हो गया 1,10,000 रुपीज। क्लियर है। अब इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट इज अ रिडक्शन गिवन ऑन अ मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, आर्टिकल के ऊपर कुछ रिडक्शन दिए जाते हैं जिसे हम बोल रहे हैं कि वो डिस्काउंट है। डिस्काउंट होता है हमारा मार्क प्राइस माइनस का सेल प्राइस, मार्क प्राइस में से सेल प्राइस को हटा दो तो हमें मिलेगा डिस्काउंट। डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करना है तो डिस्काउंट अपॉन में मार्क प्राइस इनटू का 100। यहाँ पे स्टार मार्क लगा लो क्योंकि जब भी हमें डिस्काउंट परसेंटेज मिलेगा तो हमें नीचे मार्क प्राइस भी मिलेगा या फिर सिंपली एमपी पे मिलेगा। क्लियर है। आओ सर, गिवन है हमारे पास मार्क प्राइस 900, डिस्काउंट है 200 का, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे देखो, डिस्काउंट इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस का सेल प्राइस। इधर डिस्काउंट है हमारा एमपी माइनस का एसपी, एसपी फाइंड करना तो इस एमपी को उधर भेज दो। एसपी इक्वल टू निगेटिव का हो जाएगा, तो एक काम करना है एसपी को ही इधर भेज देते हैं। एसपी इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस का डिस्काउंट, मार्क प्राइस से डिस्काउंट को हटा दोगे तो हमें मिल जाएगा एसपी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास था और इस फॉर्मूला को डिराइव करके हमने एसपी के लिए लिखते। अब एसपी होगा हमारा मार्क प्राइस माइनस का डिस्काउंट। मार्क प्राइस है 900, तो 900, डिस्काउंट है 200 का माइनस का 200, देयरफॉर एसपी इक्वल टू 700 रुपीज। क्लियर है। अब नीचे देखो जरा, मार्क प्राइस है 625, सेलिंग प्राइस है 562.5 रुपीज, और हमसे पूछा गया डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा। हमसे डिस्काउंट नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया डिस्काउंट परसेंटेज, तो भैया हम सबसे पहले ना डिस्काउंट ही निकालेंगे, और डिस्काउंट का फॉर्मूला जस्ट ऊपर लिखा है, मार्क प्राइस माइनस का सेल प्राइस, डिस्काउंट इक्वल टू एमपी माइनस का एसपी। मार्क प्राइस कितना है 625, सेलिंग प्राइस कितना है 562.5, जल्दी से डिस्काउंट निकाल लेते हैं, तो ये होगा 625.00 माइनस का 562.50। 0 10 में से 5 जाएगा तो 5, 5 माइनस 1 4, 4 से 2 जाएगा तो 2, 12 हो जाएगा, तो 12 से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ पे बचेगा ये 5, 5 माइनस 5 0, यानी 62.50 रुपीज, 62.50 रुपीज। अब याद करने की कोशिश करो, डिस्काउंट परसेंटेज क्या था हमारे फॉर्मूला, ये तो हमारे डिस्काउंट निकल गया। अब डिस्काउंट परसेंटेज हमारा आता था मार्क प्राइस के ऊपर, देयरफॉर डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन में मार्क प्राइस इनटू का 100। याद है या भूल गए, ये देखो यहाँ पे स्टार मार्क किया हूँ। तो हमारे पास डिस्काउंट है भैया 62.50 रुपीज का, 62.50 रुपीज इंटू का फॉर्मूले का 100 अपॉन में मार्क प्राइस जो की है, मार्क प्राइस है कितना 625, तो 625 ये 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 जीरो इधर तक के इधर आ जाएंगे, मतलब 6250 अपॉन में 625, 625 के टेबल में 6250 कितने टाइम में, 10 टाइम में भैया, तो 10, देयर फोर डिस्काउंट परसेंटेज हमारा हो जाएगा 10%, देयर फोर डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू 10%। क्लियर है यहाँ तक बात। तो चलो अब इस पे थोड़ा सा एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन करते हैं हम। हाईलाइट हो, mark price of an article is rupees 500 after allowing a discount of 15% on the mark price, find the selling price of an article। देखो हमसे पूछा गया ना भैया कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, मार्क प्राइस गिवन है, डिस्काउंट 15% का एसपी का। तो देखो एक हमारे पास फॉर्मूला है जिसमें हम मार्क प्राइस को निकालते हैं या फिर डिस्काउंट को निकाल देते हैं। हाँ, डिस्काउंट हमारा था, डिस्काउंट इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस का सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस के लिए अगर मैं इसे लिखूं तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारा मार्क प्राइस माइनस का डिस्काउंट। ठीक है, ये हो गया हमारा एसपी का फॉर्मूला। एसपी हमारा होगा मार्क प्राइस माइनस का डिस्काउंट, एसपी निकालना है तो मार्क प्राइस हमारे पास कितना है, देखो 500 है, 500 फिट का, तो डिस्काउंट कितना भैया, डिस्काउंट ना 15% का है,
कोई दिक्कत है? हाँ, दिक्कत है। डिस्काउंट हमें रुपीज़ में चाहिए, यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज है। देखो हमें चाहिए डिस्काउंट और यहाँ पे है डिस्काउंट परसेंटेज। तो पहला काम करते हैं ना, इस डिस्काउंट परसेंटेज को डिस्काउंट में कन्वर्ट कर लेते हैं कि कितने रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है, ठीक है? तो डिस्काउंट के लिए हमारा डिस्काउंट परसेंटेज इंटू का मार्क प्राइस होगा, क्लियर है? देयरफॉर डिस्काउंट इक्वल टू डिस्काउंट परसेंटेज इनटू का मार्क प्राइस के ऊपर हमें 15% का डिस्काउंट मिला है, तो 15% 15 अपॉन में 100 इनटू मार्क प्राइस कितना है, 500 है भैया, 500। दो जीरो से दो जीरो, ये 15 5 से 75 रुपीज। तो अब ठीक है भैया, 15% ऑफ 1500 यानी 15 अपॉन में 100 इंटू का 1500 जो कि वो हमारा 75। यहाँ देखो, इधर इधर 75 निकाला ना, तो ये 75 माइनस करेंगे, 500 माइनस 75 यानी 425 रुपीज हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। देयरफॉर एसपी इक्वल टू 425 रुपीज। देखो मार्क प्राइस गिवन था, डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है, सेलिंग प्राइस ढूंढना है। सेलिंग प्राइस होता है मार्क प्राइस माइनस का डिस्काउंट। डिस्काउंट परसेंटेज को इस डिस्काउंट परसेंटेज को डिस्काउंट में करना है, डिस्काउंट परसेंटेज को डिस्काउंट में करना है, मतलब डिस्काउंट इंटू एम पी 15/100 इंटू का 500 जो कि 75 रुपीज। तो 500 माइनस का 75 425 रुपीज हमारा हो गया सेलिंग प्राइस। क्लियर है? चलो इसी के साथ और इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट और इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ चुके हैं, टैक्स। टैक्स इज द एक्स्ट्रा मनी वी पे टू द गवर्नमेंट व्हेन वी बाय समथिंग और वी अर्न मनी। टैक्स होता है हमारा टैक्स रेट इनटू का कॉस्ट प्राइस, और फाइनल प्राइस होता है हमारा कॉस्ट प्राइस प्लस का टैक्स, यानी जो भी प्राइस है उसका फाइनल निकालना है। और इसी के साथ हम अपने आ चुके हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, टैक्स के ऊपर। टैक्स क्या होता है भैया? तो टैक्स होता है एक्स्ट्रा मनी वी पे टू द गवर्नमेंट व्हेन वी बाय समथिंग और व्हेन वी अर्न मनी। टैक्स होता है टैक्स रेट इनटू का कॉस्ट प्राइस, फाइनल प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस प्लस का टैक्स। अब इस पे कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए। द प्राइस ऑफ अ टीवी इज ₹13,000, द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट एट द रेट ऑफ 12%, फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। देखो क्लियर समझो बात पहले, प्राइस टीवी का कितना है 13,000 और उस पे सेल्स टैक्स कितना लग रहा है 12% का, कॉस्ट प्राइस है 13,000, सेल्स टैक्स उस पे 12% का लग रहा है, तो फाइनल अमाउंट कितना होगा, यानी टैक्स को जोड़ करके फाइनल प्राइस कितना होगा। um therefore final price of टेलीविजन इक्वल टू 13,000 जो कि हमारा कॉस्ट प्राइस प्लस का टैक्स। कॉस्ट प्राइस कितना भैया 13,000 प्लस का टैक्स कितना भैया 12% ऑफ 13,000। इनको ऐड कर दो, हमें मिल जाएगा फाइनल प्राइस। तो ये हो गया हमारा 13,000 और टैक्स कितना लगा 12%। तो 12 आउट ऑफ 100 इंटू का 13,000, डब्बे में 1 रखो ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, और कैंसिल करो जरा। ये दो जीरो, इस दो जीरो को कैंसिल करो, ऊपर है 130 इंटू का 12, तो 13 12 जाए, 12 इंटू 13 है, 13 12 जाए, कितना होता है जल्दी बताओ। 13,000 प्लस का 13 10 जा 130 और 13 टू जा 26, 130 26 156, 156 के साथ एक जीरो, तो 1560 रुपीज का टैक्स लगा। टोटल प्राइस कितना हुआ 14,560 रुपीज। देयर फोर फाइनल प्राइस ऑफ टीवी आफ्टर सेल्स टैक्स कितना देना होगा विनोद को 14,560 रुपीज। क्लियर है? आओ, चलो इसी के साथ ये सेशन यहाँ पे खत्म होता है। कैसा लगा नीचे कमेंट में बताना। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।